अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में व्यूअर्स में लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज बहुत ज़्यादा थकन के बावजूद, बहुत हेक्टिक दिन गुजारने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए नावल रिकॉर्ड कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा नावल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए भी कि आपको कैसा लग रहा है नावल। हमें खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारा नावल पसंद आ रहा है या नहीं। तो आइए अपनी नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं माहिल? वो गाड़ी से बाहर नजरें जमाए बोली, फिर दूसरी नज़र माहिल पर डाली जो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, हर दर्जे सुर्ख, शायद शराब की वजह से और कुछ गम की वजह से। हॉस्पिटल वाला पीछे एक लफ्ज़ जवाब देता वापस से ड्राइविंग पर तवज्जो देते बोला। माँ हैरत से उसे देखने लगी। क्यों? माँ ने बेचैनी से पूछा था। माहिल ने एक नज़र उसे देखा, वो कुछ नहीं बोला। वो खामोशी से फिर से सामने देखने लगा। माहिल बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना, क्यों जा रहे हैं हम हॉस्पिटल? माँ शदीद बेचैनी से दोबारा बोली। दिल बैठा जा रहा था जैसे कुछ गलत हुआ, वो उससे छुपा रहा हो। तुम्हारी फैमिली वही है? वो हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकते सरसरी से अंदाज में बोला। माँ ने चौंक कर उसे देखा। इससे पहले वो माहिल से कुछ पूछती वो गाड़ी से उतर गया। माँ भी जल्दी जल्दी से गाड़ी से उतरती उसकी साइड आई थी। क्यों? धड़कते दिल के साथ वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। उसकी काली आंखों में आंसू तैरने लगे थे। इतना नहीं पता मुझे। चलो। माहिल ने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा था। माँ को अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ। न जाने कौन होगा हॉस्पिटल में। वो तो माहिल ने अपने आदमी को नजर रखने का बोला था खान पर, तभी उसे पता था। वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। कॉरिडोर के सामने खड़े होते ही माहिल ने सर्द सुर्ख नजरें सामने डाली जहाँ तकरीबन सब लोग ही मौजूद थे। वहाँ बाकायदा रोने लगी थी। बाबा वो आगे बढ़ना चाहती थी जब माहिल ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ लिया। माँ ने नम आंखों से उसे देखा। वो हेजल ग्रीन आंखों से उसे ही देख रहा था। उसका हाथ पकड़े ही वो आगे बढ़ने लगा था। वो बिल्कुल उसके पास जाता रुक गया। सबसे पहले सफ़िया बेगम ने माँ को देखा। वो सब लोग एकदम ही मुतवज्जो हुए थे। माँ सफ़िया बेगम तड़पती हुई आगे बढ़ी थी। माहिल ने इसका हाथ छोड़ा तो माँ जल्दी से जाकर माँ के गले लगती रोने लगी थी। नमक कौन है हॉस्पिटल में? वो उन लोगों को देखते नाक आंखें लिए बोली। वो सब लोग शदीद परेशानी से बैठे थे, जबकि रुखसार बेगम तो यूं गुमसुम बैठी थी जैसे सब कुछ छीन गया हो उनसे। आरज़ू सफ़िया बेगम उसका माथा चूमते बोली। माँ उलझन भरी नजरों से उन्हें देखने लगी थी, जिस पर फिलहाल उन्होंने उसे नजरों से ही खामोश रहने को बोला था। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। उस रुख आंखें लिए उस तक आया। सब लोग सांस रोके खड़े थे। जमशेद ने गुस्से से उसे घूरा। वो माँ के सामने खड़ा हुआ था। बर्बादी मुबारक। वो जरा सा नीचे झुका और उसके कान के करीब से सरगोशी करते बोला। माँ की आंखें एकदम खुली थी। वो सीधा हुआ। माँ ना समझी से उसे देख रही थी। वो लॉन्ग कोट की जेब में हाथ डाल गया था। क्या मतलब? माँ ना समझी से उसे देखने लगी जो उल्टे कदम वापस ले रहा था। माँ को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। मैंने फारसी तो नहीं बोली माँ। जो तुम समझ रहे हो वही मतलब है। तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात है। नफरत है मुझे तुम्हारी फैमिली से और तुमसे भी। वो अंगारे चबाते बोला। माँ को लगा वो अभी गिर जाएगी और उसकी आंखों से गर्म सयाल बहने लगे। कानों में जैसे पिघला शीशा डाल रहा था वो शख्स। माहिल नहीं, तुम कहाँ था? तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगे? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी थी। दिल की धड़कनें मध्यम पड़ने लगी। आंखों के सामने धुंध छाने लगी। दिल चीखें मारकर रोने लगा था। तुम कहती हो ना मैं बहुत बुरा हूँ, तो देख लो महाखान, तुम सच बोलती हो, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। वो बोलकर पलट गया। वो दूर जा रहा था। माँ को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। बेसाख्ता उसने अपने गले पर हाथ रखा था। वो गहरे सांस भरने लगी। वो यकीन दहानी करवाने लगी थी कि खुद को वो जिंदा है। वो मर नहीं गई, लेकिन जिस्म तो हौले से लरस रहा था। दिल तो बंद हो रहा था। दिल कह रहा था वो मर गई है। माहिल वो चीखी। वो उसके पीछे भागी। वो उसके काले साए के पीछे भागी। सफ़िया बेगम बेटी की हालत देखते जमीन बोस हुई थी। जमशेद साहब वहाँ के पीछे भागी। माहिल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी। देखो तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। माहिल तक लड़खड़ाते कदमों समेत जाती। उसका हाथ पकड़ती दबी दबी से सिसकियों के दरमियान बोली। वो तंजे हंसा। वो हंस रहा था। माँ साकित हो गई। हॉस्पिटल में मौजूद हर कोई इस लड़की को देख रहा था जो गम से शदीद बिखर रही थी। ना महाकान, इतनी जल्दी मत मरना। थोड़ा तड़प तड़प कर मरना, ताकि तुम्हें देख वो सब लोग तड़पे और मुझे सुकून आए। वो माँ का हाथ झटकते बोला। माँ को अपनी समातों पर यकीन नहीं हुआ था। वो तो इतना चाहने लगा था उसे। वो तो एक मिनट भी उसके बगैर नहीं जी सकती थी। वो कैसे कितने आराम से उसके मर जाने का बोल सकता था।
माहिल रानी ने हाथ क्या झटका, महाखान जमीन बोस हो गई। वो बेयकीनी से नीचे गिर गई, जैसे एतबार मान सब कुछ टूट गया। वो आगे बढ़ गया। वो धुंधलाहट में उसके दूर होते वजूद को देखने लगी। सांस रोकने लगा। उसे दुनिया अपनी आंखों के सामने घूमती महसूस हुई। वाकई वो शख्स बेहिस था। महाखान को रोक लगाकर वो चला गया, उसे अकेला छोड़कर। नहीं माहिल, तुम ऐसा नहीं जा सकते। वो उठी, वो पागलों की तरह भागने लगी थी, बिल्कुल पागलों की तरह। उसका ये हाल भी उसकी मोहब्बत की करम नवाजी थी। उसे अपनी टांगें लरसती महसूस हुई। माँ को लगा जैसे उसका वजूद काले धुएं में खोने लगा। वो वहीं जमीन बोस हो गई। उसकी सारी तवज्जो, सारी मोहब्बत महज एक बदला था। माँ खान की सांस रुक गई, जिस्म बेसुध हो गया। जमशेद खान ने नम आंखों से माँ को उठाया। वो उसे छोड़कर चला गया। ये आखिरी बात थी जो माँ के जहन में थी, और यही आखिर बात थोड़ी थी। वो आखिरी बात मौत के मुतरादिफ थी, जैसे मौत ही हो। भारी होते सर के साथ उसने आंखें खोली। वो चंद मिनट छत को घूरती रही। उसके गिर्द हर कोई जमा था, लेकिन उसने कहा देखा था हर किसी को। वो तो बस एक शख्स को देखना चाहती थी, और वो एक शख्स वहां नहीं था। वो छत को घूरती रही। उसके बोलने का इंतजार सब लोग शिद्दत से कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बल्कि चंद आंसू जरूर टूट कर गिरते बालों में जज्ब हो गए। वो सब लोग समझ गए वो मुकम्मल होश में है। वो आंसू बता रहे थे उसकी दर्द की दास्तान। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई। वो दोनों जो दोस्तें थी, जो कजन्स थी, शायद दोनों के तो भी एक जैसे थे। अब महाखान कह सकती थी, आरजू मैं समझ सकती हूँ, और आरजू खान अब महाखान का दर्द समझ सकती थी। आरजू ने गर्दन मुड़कर देखा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा था। रुखसार बेगम ने उसकी आंखों में वीरानी देखी, अजीब वीरानी थी। वो आरजू ने जिस सब पर नजर डाली वो कमरे में नहीं था। वो तल्खी से मुस्कुरा दी और आखिरी आंसू टूट कर गिरा। बेशक वो गलत थी। जब दरवाजा धकेलने की आवाज पर आरजू समेत सब ने दरवाजे की सिमत देखा। वो जिसकी राहें नजरें तक रही थी, वो दीदार करवाने आ ही गया था। शिकस्ता से हुलिया था, आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने आरजू को नहीं देखा, और आरजू को लगा जैसे हर चीज उसे नजरअंदाज किया हो। कब तक यहाँ रहने का इरादा है आप सबका? घर चले, आज मेरी मेहंदी है। वो लब पीछे बोला। सब लोग नम हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगे। आरजू ने जोर से आंखें मीच ली। वो अपने कानों पर हाथ रख लेना चाहती थी। बकवास बंद करो अपनी। अभी तक तुम्हें सुकून नहीं आया, और क्या मार देना चाहती हो तुम मेरी बेटी को? बर्दाश्त न करते इस पूरे मामले में पहली बार शहीद साहब घुर रहे थे। दानियल ने नजर उठाकर बेड पर जर्द चेहरा लिए उसे एक नजर देखा। उसे वाइट रोज कहता था, लेकिन दानियाल सफीर खान ने उससे वो रंग भी छीन लिया। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मेरी वजह से नहीं गिरी है, आप अपनी गलती से गिरी है। मैं दूसरी दुल्हन को भी धूमधाम से आने का शौक है। उस घर में आज मेहंदी है और कल बारात, सो आप लोग प्लीज तैयारियां करें। बाबा शहीर साहब को इग्नोर करते सफीर साहब को देखते बोला। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सफीर साहब ने गहरा आलूद नजरों से उसे देखा। वैसे भी मर तो नहीं गई ना? वो बोलते बोलते रुक गया। एक भारी हाथ उसके चेहरे पर नक्श हुआ। सब लोगों ने डरते हैरत के मारे मुंह पर हाथ रखा। दानियल ने सुर्ख चेहरा लिए सामने खड़े आगा जी को देखा, जो करख्त नजरों से घूर रहे थे। काश ये थप्पड़ तुम्हें पहले मार देते, या काश तुमसे वादा ना करते। दानियल, हमारी इज्जत तुम खुद खाक में मिला रहे हो। शादी करनी है ना तुम्हें, करो शादी, लेकिन शादी के बाद तुम हरगिज यहाँ नहीं रहोगे। अपनी बीवी को लेकर दफा हो जाना यहाँ से। आगा जी निहायत गुस्से से उसे घूरते बोले थे। सब लोग शिशिर रह गए। नूर बेगम नम आंखों से दानियल को देख रही थी। वो मुठ्ठियां भींच गया। वो पलट गया था और आरजू ने क्लब से आंखें बंद की थी। तुम हमेशा मुझे तकलीफ देना ही जानते हो, उसे घूरे हुए बोली। मैं तकलीफ समेट भी लेता हूँ। दूर कहीं बोला गया था उसका एक जुमला आरजू के कानों में बाज गश्त करने लगा था। वो फिर क्यों नहीं तकलीफ समेट रहा? वो क्यों से अजियत दे रहा था? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों उसके करीब आया था? वो चुप करो बेटा, हम हैं ना। आगा जी ने आरजू के हाथ रखा। वो सब करती हिचकियों से रोने लगी। उसकी अजियत देख वहां सभी नम आंखों से उसे देखने लगे थे। जमशेद खान कमरे में दाखिल हुए तो सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो खासे परेशान लग रहे थे। उन्हें शदीद गुस्सा आ रहा था इस वक्त माहिर पर, जिन्होंने उनकी बेटी की हालत कर दी थी। हाँ ठीक है, सफिया बेगम बेचैनी से बोली थी। दिल बहुत घबरा रहा था उनका। हाँ ठीक है, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने उसे कहा था वो अच्छा इंसान नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उस बेगैरत इंसान को। जमशेद खान शिद्दत से दबी दबी आवाज में बोले थे। सफीर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखते उन्हें तसल्ली देना चाही थी। न जाने घर हो क्या रहा था। एक तरफ दानियल की दूसरी शादी का भूत सवार था, तो दूसरी तरफ महा अब यूं बेसुध हुई पड़ी थी। सर आपकी पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गई। नर्स हड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई बोली। सफिया बेगम ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा, जबकि जमशेद खान बाहर भागे थे।
होश आते ही वो खुद पर लगी ड्रिप को नोच कर फेंक दी, कमरे से निकल गई। बेशक वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो माहिल के पास जाना चाहती थी, वो उससे पूछना चाहती थी। वो अपने दिल को बार बार तसल्ली दे रही थी कि माहिल मजाक कर रहा होगा। सही कहते हैं लोग, मोहब्बत अंधी होती है। जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के सताए लोग महबूब के सिवा कुछ नहीं देखते। वो रोते सिसकते टैक्सी रुकते उसमें बैठी थी। उसकी उजड़ी बिखरी हालत देखते टैक्सी ड्राइवर ने तरस खाते उसे बैठा आया था। बार बार आंसू गालों पर बह रहे थे जिन्हें वो साफ कर रही थी। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ माहिल। देखो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मैं। वो किस कदर अजियत में मुंह पर हाथ जमाए अपनी आवाज दबाने की कोशिश करते बोल रही थी। इसका दिल लरज रहा था। गहरे गहरे सांस भरते उसने खुद को नॉर्मल करना चाहा था। उसे समझा सकती है, हाँ वो उसे समझाएगी कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो खामोशी से बैठ गई। वो अपने हाथ रखे अब भी लरस रहे थे। आंखों से कई बार कोशिश के बावजूद आंसू बह रहे थे। सुनिए अंकल, पानी मिलेगा? कुछ लबों से जबान फेरते वो मुश्किल बोली थी। जिस टैक्सी ड्राइवर ने पानी की बोतल हाथ पीछे करते उसकी जानिब बढ़ाई थी, उस लड़की पर उसे तरस आ रहा था। वहां ने बोतल और मुंह को लगा ली। 3 घूंट भरने के बाद उसने बोतल वापस सीट पर रख दी थी। एक घर के आगे टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी। जब वहां बाहर निकली उसके पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये रख लें। वहां ने अपनी फिंगर से एक सोने की रिंग उतारते उसे देनी चाहिए थी। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहती थी। वो माहिल को देखना चाहती थी, उससे कई सवाल पूछना चाहती थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम जाओ। टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया। वहां अंदर की जानिब बढ़ गई। वहां खड़े माहिल के आदमी ने हैरत से उसे देखा। थोड़ी देर पहले माहिल शदीद गुस्से में इस्तरारी हालत में कैफियत में घर आया था और अब वहां बिखरे हुए में खुद को रोने से बाज रखते अंदर जा रही थी। उस कमरे में आई जहां उसे अलेक्जेंडर की होने की उम्मीद थी। वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। अलेक्जेंडर नर्म होठों से शिद्दत भरी सिसकी के साथ पुकार निकली। वो जो दिल को टपट कर समझा रहा था कि वो सही करके आया है, अपनी ज़मीर को जवाब दे रहा था। उसकी आवाज़ पर पलटा। उसके दिल ने सुकून के साथ भरी जैसे मुराद पर आई हो। लेकिन अलेक्जेंडर ने तीसरे से चेहरे पर सर्द तासुरात सजाए। यहाँ क्यों आई हो तुम? वो मुंह में सुकड़े सर्द लहजे में बोला। माँ की आंखें भीगने को बेकरार हुई थी, लेकिन वो जब्त कर गई। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आप मजाक कर रहे हैं ना? वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। अलेक्जेंडर ने नजरें फेरी। दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो उसे टूट के बिखरे सरापे को खुद में समेट ले, खुद में बसा ले। उसे कुछ न बोले, बस खामोश रहे। लेकिन दिमाग नफी कर रहा था। मैं मजाक नहीं करता, वो बर्फीले तासुरात चेहरे पर सजाए सपाट लहजे में बोला। उसका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जो आखिरी उम्मीद थी वो टूट गई और माँ खान भी बस टूट कर बिखर ही गई। दुनिया में शायद ही उसे इतने अजियतनाक लफ्ज सुने होंगे जो आज अलेक्जेंडर के बोले गए लफ्ज उसे लग रहे थे। मोहब्बत नहीं करते मुझसे आप? वो बच्चों की तरह रो दी। उसकी आंखों में खुद के लिए सरपन देखकर माँ को अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा। वह जमीन पर ढह गई। उसकी आंखों से आंसू फिसल गए थे। नहीं, अपने कदमों में बैठी माँ को देखते हुए बर्फीले लहजे में बोला। एकदम उसकी हैजल ग्रीन आंखें सुर्ख पड़ने लगी और माँ को शिद्दत से ऑक्सीजन की कमी अपने आसपास महसूस होने लगी। वो गहरे सांस भरने लगी थी, लेकिन सांस था कि बहुत मुश्किल से आ रहा था। मैं मर जाऊंगी, वो अटकते लहजे में आंसू और सांस की शदीद कमी के दरमियान बोली। अलेक्जेंडर लब भीज गया। फर्क नहीं पड़ता, वो बोला तो उसकी आवाज़ सर थी। माँ को लगा जैसे दुनिया खत्म होने लगी। वो नफी में सर हिलाते शिद्दत से इनकार भर गई। अचानक सांस उखड़ गया तो गहरे गहरे सांस भरने लगी। बटरफ्लाई वो झट से नीचे बैठा था। उसके वजूद को छूना चाहा। जब माँ ने नफी में सर हिलाते उसका हाथ झटका। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, उसका हाथ परे करते लंबे लंबे सांस भरते बोली। अलेक्जेंडर ने हाथ की मुट्ठी बनाए भींच ले। काश आपके बाजू में मेरा दम निकले और आप मेरे लिए तड़पते रहें, लेकिन मेरा चेहरा आपको कभी नजर न आए। वो रोते हुए सुर्ख आंखें लिए बोली। अलेक्जेंडर के लबों से सिसकी आजाद हुई गोया उसे कांटों पर घसीट लाई थी। वहां वो सख्ती से उसका बाजू दबोच गया। वहां के ढीले पड़ते वजूद से सिसकी के दरमियान एक मुस्कुराहट बरामद हुई। वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। अलेक्जेंडर, वो झटका खाते अटकते लहजे में बोली। उसने अपना हाथ उनके आगे रखा था और फिर जैसे ही हाथ हटाया वहां खून का धब्बा था। अलेक्जेंडर की आंखें फैल गई। उस साकत से उसके हंसते चेहरे को देख रहा था। ये बटरफ्लाई, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या किया तुमने? उसका चेहरा थपथपाते बोला। उसकी आंखों में खौफ लपकने लगा था। एकदम इस चेहरा सुर्ख पड़ गया। वहां की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। बटरफ्लाई, ऐसा नहीं कर सकती तुम। देखो इधर, मेरी तरफ देखो ना माँ, मैं करता हूँ मोहब्बत तुमसे। उठो इधर देखो। उसके मुंह से निकलता खून देख जियानी अंदाज में चीखा था। उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जब आंखें बंद किए लेटी थी। अलेक्जेंडर के मुंह से अल्फाज तक निकले थे। जब उनकी कोई अहमियत नहीं थी, कुछ बायत नहीं
था कि वो लफ्ज़ भी उसने महाकान को बचाने के लिए निकाले हों। ये बटरफ्लाई उसे बाजू में उठाए बाहर की जाने भागा। अलेक्जेंडर को पता चला कि सांसें बंद होना किसे कहते हैं। पहली बार अलेक्जेंडर दी डेडली गैंगस्टर की आंखों में खौफ था, किसी को खो देने का खौफ। ये करीब रहा, फिर भी मुझको पढ़ न सका। मेरा वजूद तो महफूज एक किताब में था, खुला जो नामा अमाल हश्र में मेरा, बस एक जुर्म मोहब्बत मेरे हिसाब में था। मुझे कुछ देर पहले से ठुका कर आया था, उसे बाजू में भरे पागलों की तरह भाग रहा था। वो झूठ बोलता था, अलेक्जेंडर झूठ बोलता था। वो कहता था उसे माँ से मोहब्बत नहीं, जबकि अलेक्जेंडर को महाकान से मोहब्बत है। वो उससे मोहब्बत करता था और उसने वो तब बयान की जब सब कुछ हाथ से निकल गया। जब वो आखिरी बार उसके पास आई थी मोहब्बत की भीख मांगने, वो आखिरी बार था और शायद अब महाकान उससे मुंह मोड़ ले। वो महाकान के सच्चे जज्बों की तौहीन कर चुका था, वो खुद बर्बाद कर चुका था। गाड़ी तेज रफ्तारी में चलाते हुए बार बार बैक सीट पर पड़ी माँ को देख रहा था, जो नींद जान हो रही थी। वो कहता था उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा था वो मजाक नहीं करता, और फिर चंद पलों ने साबित कर दिया उसे फर्क पड़ता है। वो मजाक भी कर लेता है, लेकिन वो चंद पल बहुत देर से आए थे। अलेक्जेंडर के माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार थे, स्टीयरिंग पर जमा। उसका हाथ कांप रहा था, वो डर रहा था। वो कहता था वो सबको खौफ में रखता है, और उसकी बटरफ्लाई ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया। इतना खौफ कि उसके खौफ में अलेक्जेंडर को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो देख रहा था उसे यकीन दिलाने के लिए कि उसे जिंदा रहना है या मर जाना है, क्योंकि उसकी सांसों की डोर उसकी बटरफ्लाई के साथ जोड़ दी गई थी। अचानक गाड़ी रुक गई। अलेक्जेंडर ने शिद्दत से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वो बाहर निकला। गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और दूसरा टायर भी नहीं था। अलेक्जेंडर लबनीज किया। वो इस वक्त क्या करता हुआ एक खाली सड़क पर था, जहाँ से गाड़ियाँ बहुत कम गुजर रही थी। उसने बैक डोर ओपन किया और नाजुक लड़की के वजूद को बाजू में भरा। वो चलने लगा था या दौड़ने लगा था। वो बस किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था, उसे परवाह नहीं थी। उसकी काली हेड गिर गई थी। उस परवाह नहीं थी कि उसी हेड के उतर जाने पर उसने एक इंसान को मौत दे दी थी। वो तो बस पागलों की तरह उसे लिए चल रहा था। तुम बटरफ्लाई आंखों में देखती, आंखों के पार देखती, दिल की धड़कनें सुनती, तुम्हें छोड़ते ही मर गया था। वो मधुर लहजे में बड़बड़ाया। वो तेजी से चल रहा था, पागलों की तरह। दूसरी सिर्फ में 2 गाड़ियां गुजरी थी, जिनमें बैठे लोगों ने हैरानगी से उसे देखा। मैं गलत हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो नफी में सर हिलाते बोला। एक गाड़ी उसके पास रुकी। अलेक्जेंडर ने उस जानिब देखा। उसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल साकित। कहीं जाना है क्या? गाड़ी में बैठी एक लड़की ने उसे देखते कहा। अलेक्जेंडर ने इस बात पर सर हिलाया तो उसने बैक सीट की तरफ इशारा किया। वो तेजी से डोर खोलता माँ को लिए गाड़ी में बैठा। माँ का सर गोद में रखी उसने कांपता हाथ माँ के चेहरे पर रखा। क्या हुआ? लड़की गाड़ी चलाते बोली। उसे बहुत अजीब लगा था उस शख्स की आंखों में कालीपन। हॉस्पिटल चले, वो बोला तो लहजा सर्द नहीं था, चीखता हुआ था। वो लहजा चीख रहा था कि उसने बहुत गलत किया है। ये होश में क्यों नहीं है? लड़की सर हिलाती बोली। शायद उसे तजस्सुस हो रहा था। माँ ने साकित नजरों से मिरर में देखा, जहाँ वो लड़की उसे देखते फिर गाड़ी चलाने लगी। तुम मोहब्बत करते हो इससे? फिर से सवाल गूंजा, फिर गहरी खामोशी छा गई। अलेक्जेंडर को लगा वो आखिरी मौका है, वो आखिरी सवाल है। अगर वो इनकारी हुआ तो सब फना खत्म। हाँ, बेसाख्ता उसके लबों से निकला। उसके दिल ने शिद्दत से कहा, हाँ, अलेक्जेंडर को मोहब्बत है महाकान से, उसे फर्क पड़ता है उसके मरने से, उसके जीने से। अल्लाह सब बेहतर करे। वो लड़की धीरे से मुस्कुराई। अलेक्जेंडर तल्खी से मुस्कुराया। अल्लाह खुद गर्ज नहीं है, वो माफ़ कर देता है, लेकिन बंदे। वो हाले से बड़बड़ाया था। उसने गोद में रखी माँ के सर को देखा। वो भी तो अल्लाह की बंदी थी, वो भी गलत कर चुका था, वो भी तो मौका गंवा चुका था। हॉस्पिटल आ गया। आवाज़ गूंजी तो उसने चौंकते नजरें उठाई। वो तेजी से चली, गाड़ी से बाहर निकला। वो पलटा नहीं, उसने शुक्रिया नहीं बोला। शायद शुक्रिया बोलना उसकी आदत नहीं थी। वो बाजुओं में भरे उसे अंदर लाया। डॉक्टर, वो चीखा। ये आखिरी और आवाज़ थी उसकी जो इतनी बुलंद थी। अब अलेक्जेंडर ने सीखना था कि आवाज़ नीचे रखकर कैसे बात की जाती है। वार्ड बॉय आया तो उसने माँ के वजूद को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। डॉक्टर ने माँ को देखा और फिर वार्ड बॉय को इशारा किया। वो सर हिलाते स्ट्रेचर खींचा, आगे को बढ़ गया और माहिल को लगा जैसे उसकी सांस उससे दूर हो रही है। शायद इन्होंने जहर ले लिया है और हैवी डोज लिया है। शायद उनके हद से ज्यादा नीले पड़ते होंठ। डॉक्टर रुक गया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ गया। उसकी जमीन ने उसे झंझोड़ दिया था। उसे हॉस्पिटल की हर चीज खुद पर हंसती महसूस हुई। उसका दिल उस पर हंस रहा था। उसका दिल उसे लताड़ रहा था, बोल रहा था, अब दिखाओ ताकत का घमंड, अब वापस लेकर आओ उसे। वो साकित सा पास रखी बेंच पर बैठ गया और फिर पाया गया कि माहिल राना कांप रहा था। उसके चेहरे पर रखे उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई थी, बिल्कुल वैसे ही धुंधलाहट जैसी महाकान की आंखों में थी। तो बगैर कुछ किए महाकान ने उसे हरा दिया। वो हार गया था।
आधा घंटा गुजर गया, दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा होने लगे थे। उसे लगा था वो उससे बदला लेगा, उसे तड़प आएगा, उसे देखकर बाकी सब तड़पेंगे, उसका बदला पूरा, उसे सुकून मिलेगा। बात खत्म, वो भूल गया। जो लोग दिल में बसे होना, उनके तड़पने से दिल को तड़प होती है, दिल को उनके आंसू होता है। वो भूल गया था और आज उसे याद दहानी करवाई थी उसके कांपते दिल ने कि अंदर जिंदगी और मौत से लड़ती लड़की ही नहीं तड़पी थी, वो भी तड़प रहा था। बस फर्क ये था वो झुठला रहा था और मजबूत आसाब का होकर भी वो झुठला रहा था, कबूल नहीं कर रहा था। और वो लड़की, नाजुक लड़की, कबूल कर गई, हर हद से पार चली गई। उसने कहा था वो मर जाएगी और अलेक्जेंडर को लगा वो सच बोल रही है। वो सोच नहीं थी, बुरों को कैद कर लेने की बात थी, जिसे सोचते ही माहिर राना लड़खड़ा गया। उसने सख्ती से बेंच पर हाथ जमा लिया। क्या उसे डर था गिरने का? तो अब वो यहाँ भी गलत था, वो गिर गया था। डॉक्टर को गुजरते देख बोला। डॉक्टर रुक गया। माहिर का लहजा लड़खड़ाया था, दिल फटने वाला हुआ था। उसने सहा ही क्या था, अभी तो सहना बाकी था ना। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ करें, डॉक्टर कहते आगे बढ़ गए। 5 मिनट बाद वो फिर से उसके रूम में चले गए जहाँ माँ को ले जाया गया था। माहिर उनके लफ्जों में अटक गया। दुआ, एक दिन पहले ही उसे माँ से हुई अपनी बात याद आई। मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या मांगू? उसे अपने लफ्जों के पास गश्त अपने कानों में होती महसूस हुई। वो कहकर लगाकर हंसा। उसकी आंखों में पानी भर गया। वो पानी 2 कतरों में नीचे गिर गया। माहिर ने उन कतरों पर पाँव रख दिया। बहुत गुरूर था ना उसे अपनी ताकत पर, उसके पास सब कुछ है, वो क्या मांगे? बहुत गुरूर था उसे कि वो हर काम कर सकता है, जो चाहे हासिल कर सकता है। और अब वो यूं पागल हुआ, हंस रहा था कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। और गुरूर कहाँ अल्लाह को पसंद होता है। अब तो मांगोगे ना, या अब भी कहोगे मेरे पास सब कुछ है? दिल ने शिद्दत से दुआई दी। उसने सर झुका लिया। अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो नहीं है तो हर चीज़ बेकार है, हर चीज़ बेमायने है। उसने झुके सर के साथ एतराफ़ किया। 2 आंसू मजीद गिर गए तो आकर आज उसे एहसास हो गया गुरूर का सर नीचा होता है। अल्लाह ने उसे किस पस्ती पर फेंक दिया। वो तो मांगना चाहता था, लेकिन उसके जहन में एक सवाल था कि अल्लाह उसे माफ़ करेगा? फिर उसने खुद ही तो कहा था कि अल्लाह खुद गर्ज नहीं होता। वो शिकस्ता कदमों से चलने लगा। वो चाल जिसमें क्रूफर था आज शिकस्ता थी। वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता। हमें वही चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो हम दूसरों को देते हैं। वही लफ्ज़, वही लहजे लौट कर आते हैं जो दूसरों को हम देते हैं। मुसर आंखें लिए हॉस्पिटल से निकल गया और एक करीबी मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे अपनी सांस बंद होती महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। वो मुसलसल आसमान को देखने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह उसे पुकार रहा था। उसे अपने कदम मन मन के भारी होते महसूस हुए। वो क्यों जा रहा था? अल्लाह के पास। और वाकई इंसान खुदगर्ज है, जब ज़रूरत हो तभी अल्लाह को याद करता है। वो भी तो किसी को मांगने जा रहा था। वो मस्जिद के सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसकी आंखें अब खुश्क थी, लेकिन सुर्ख थी। टांगें कांपने लगी थी। अंदर जाना यूं लगा जैसे वो अभी साथ देने जा रहा। वो कैसी नजरें मिलाएगा? वो क्या कहेगा अल्लाह से? वो अंदर चला गया। वो खामोश भी तो रह सकता था ना। अल्लाह तो दिल के हालों से वाकिफ होता है, तो वो खामोश भी तो रह सकता था ना। बाजमात नमाज अदा की। उसे याद था उसने आखिरी नमाज 15 साल की उम्र में अदा की थी। वो अल्लाह से 11 साल दूर रहा। उसके दिल में शिद्दत से उसे मुंह मोड़ा। उसे बदला याद था, ये याद नहीं था वो 11 साल अल्लाह से दूर रहा है। नमाज अदा करते उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो कुछ नहीं बोल रहा था, अल्फाज नहीं थे, लब भींच गया, लेकिन आंखें गहरा दर्द बयान कर रही थी। दिल कह रहा था वो माफ़ी मांग ले, झुक जाए अल्लाह के सामने, वो माफ़ कर देगा। कितना यकीन था दिल को अल्लाह पर, लेकिन फिर भी उसने कभी दिल की नहीं सुनी। आज जब दिल को महसूस करते दिल पर बन आई, वो यहाँ आ गया। अल्लाह, वो मदन सिसकी में बोला। बस एक लफ्ज़, फिर आंखों में पानी जमा हो गया। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका दिल बोल रहा था, माफ़ी मांग रहा था। मेरे पास सब कुछ नहीं है ना हो सकता है, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे, प्लीज़ अल्लाह जी। सिसकी लबों से आज़ाद हुई। वो 27 साल का लग ही नहीं रहा था। वो वापस 15 साल की बच्ची की तरह बोल रहा था। वो मानता था उसने गलत किया। मुझ पर बीवी वापस कर दें, मैं सब भूल जाऊंगा। मैं मानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ। उसकी हथेली पर उसका एक आंसू गिरा, वही निदामत का एक आंसू, लेकिन वो भूल गया था। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन पहले अल्लाह का बंदा तो माफ़ करे। उसने लरसते सिसकते दिल के साथ चेहरे पे हाथ फेर लिया।
उसे कुछ ज्यादा नहीं बोला था, ना ही बोला जाना था। वो बाहर निकल गया, दिल गम से फटने वाला हुआ था। जमशेद खां वहां को ढूंढने में लगे थे जब इन्हें कॉल आई थी कि नवाब को उसके अड्डे पर देखा गया। वो दरमियान में अटक गए। एक तरफ बाप का फर्ज था तो दूसरी तरफ मुल्क का। और फिर उन्होंने सफीर खान साहब को कॉल की कि वो वहाँ को तलाश करें, और वो खुद स्टेशन चले गए थे वहाँ से टीम को लेने। वो नवाब के अड्डे की तरफ गए जो रेड लाइट एरिया की तरफ था। वो किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहते थे। दूसरी जानब सफीर साहब ने खान बाबा को बोला था वहाँ का पता करने को, और जो खबर उन लोगों को मिली वो भी सुहानी रू थी, जो खुद महल के कहने पर कासिम ने उन्हें दी थी। सफिया बेगम को बगैर कुछ बताए सफीर साहब और खान बाबा उस हॉस्पिटल की तरफ भागे जहाँ माँ थी। वो तेजी से अंदर की जाने बढ़े। वहाँ सामने अब कासिम खड़ा था, वहाँ अलेक्जेंडर नहीं था। कहाँ है माँ? सफीर साहब शोला बार नजरें उस पर टिकाए बोले। कासिम खामोशी से खड़ा था। भाई ने उसे वहाँ भेज दिया था। मैं अंदर है, इनकी तबीयत बहुत खराब है। कासिम अब भी सर झुकाए बोला था। सफीर साहब ने परेशानी से खान बाबा को देखा। खैर फोन मत करना, वो शिकस्त बेबस लहजे में बोले। वो जानते थे अगर सफिया बेगम को पता चला तो उनकी तबीयत भी खराब होगी। जब उनका खुद को मोबाइल बजने लगा तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ना चाहते हुए यस करके कान को लगाया। वहाँ कहाँ है सफिया भाई? सफिया बेगम की लड़खड़ाती आवाज थी। सफिया साहब सख्ती से होठ भींच गए। वहाँ ठीक है सफिया बहन, वो दवाइयों के जेर सर सो रही है। आप लोग फिक्र न करें, मैं इधर दूसरे हॉस्पिटल में हूँ। उन्होंने मोबाइल पर गिर सख्त करते झूठ बोला था। उनका खुद का दिल बहुत उदास था। वो समझते थे इनकी सिचुएशन क्योंकि वो खुद उसे फेस कर रहे थे। उनका बेटा उनकी इज्जत का दुश्मन बना बैठा था। मेरी बात करवा दूं, दूसरी जानिब से बोला गया। जमील जुमला सफीर साहब को लगा वो अब शायद रो दे, कितनी अजियत थी उन लफ्जों में। वो दवाइयों के जेर असर है, वो सो रही है, उसे आराम करने दे। वो सख्ती से लब एक दूसरे में पैबस्त करते बोले। सफिया बेगम ने इनकार करते बस कहने पर इक्तफा किया। उन्होंने फोन रख दिया। वो बेंच पर झुके कंधों से बैठ गए। वो बहुत जल्दी बदलता है, कभी हमारे हक में तो कभी हमारे खिलाफ। दोपहर से शाम हो गई, कोई भी घर नहीं गया था। सब लोग चुपचाप बैठे थे। उसके सरहाने वो भी तो खामोश थी, बिल्कुल चुप हो गई। बोलने लायक छोड़ा था कि अगर जी डिस्चार्ज करवाया, और जो सपाट लहजे में बोली। सब लोगों ने चौंक कर उसे देखा। वो बेतासुर चेहरे से लेती थी। उसके सर पर पट्टी थी, आंखें वीरान खुश। क्या वो वही आरज़ू खान थी, तबाह कर देने वाली शरारतों में? और अव्वल ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई शरारत हो गई हो। वो शख्स आया और खामोशी से वापस चला गया। उसका क्या गया? सारे खसारे तो उसे हुए ना। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, आगा जी मोहब्बत से बोले। आरज़ू ने नजर उठाकर उन्हें देखा और उन आंखों में क्या नहीं था, दिल चीरने वाला शिकवा, दर्द, असियत, न जाने क्या क्या क्या। आगा जी नजरें फेर गए। पेपर हो रहे हैं आगा जी, और घर में शादी भी है। वो बहुत मुश्किल से हंसी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या वो हंस रही थी? अरे नहीं, वो रो रही थी। वो एक मुस्कुराहट के पीछे अजियत छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरज़ू खान ऐसा नहीं कर सकती। वो वजह उसका दिल था जो ऐसे लफ्ज बोलने पर ही तड़प गया था। आरज़ू कैसी बातें कर रही हूँ? बेगम ने उसका हाथ पकड़ते उसे मसनूई आंखें दिखाई। वो धीरे से हंस दी। फेल हो जाऊंगी बड़ी मम्मा, प्लीज आगा जान, यहाँ दम घुट रहा है मेरा, मुझे लग रहा है मर जाऊंगी, मुझे घर जाना है। नफी में सर हिलाते बोली थी। बार बार पलके झपकने की कोशिश करते मासूम पीछे धकेल लेती। रुखसार बेगम मुंह पर हाथ रखते रोती। मेरी किस्मत में यही था मम्मा, रो क्यों नहीं है? मैं आरज़ू खान उसे इजाजत देती हूँ दूसरी शादी की, वो बोल गई। बगैर खुद की परवाह किए बोल गई थी। दिल एकदम बंद हो गया, जैसे उसमें जान ना हो। फिर शिद्दत से धड़का, और ऐसा धड़का कि आरज़ू खान को फटता हुआ महसूस हुआ। आरज़ू खान रुखसार बेगम नम आवाज में बोली। वो हल्के से कंधे उचका गई थी। चले, मुझे घर जाना है, मुझे मेहंदी में शामिल होना है। अगर जान चले ना, आप मेरी हर बात तो मानते हैं, प्लीज चले ना। अगर मैं ना गई तो वाकई मर जाऊंगी। धूमधाम से शादी करें उसकी। पहले शादी पर भी उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। दिल ने पसली उसे सर पटका। उसे सरजनिश करने लगा। वो क्या बोल रही थी? वो इज्जत लेना चाहती थी, वो हद से पार होना चाहती थी। आवाज ने उसे साथ लगा लिया। एक आंसू गिरा जैसे वो चुपके से साफ कर गई। वो बताना चाहती थी वो आरज़ू खान है, वो बर्बाद कर देने में मशहूर है, फिर चाहे वो खुद को ही बर्बाद क्यों ना कर रही हो। वो डिस्चार्ज हो गई। डॉक्टर ने बहुत मना किया, लेकिन वो बाजिद थी। शहीद साहब उसे सहारा दे रहे थे, वरना शायद गिर जाती। अब कौन जाने वो गिर किस वजह से रही थी, चोट की वजह से या उन जख्मों की वजह से जो उसके दिल पर लगे थे। वो लोग घर आ गए। गाड़ी से उतरते उसने घर को देखा। खान मैंशन को सजाया जा रहा था। अंदर खड़ा कई आदमी के दाय दे रहा था। बस वो तो यहीं मर जाने को थी, और वो कह रही थी
उसे किसी और को होते हुए देखेगी, इतनी हिम्मत उसमें। सब लोगों के चेहरों पर सख्तपन उभर गया। वो कब से हंसती अपने बाबा के सहारे थी, वरना गिर जाती वो। अगर जान प्लीज आप सब में से कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा, शादी में शिरकत करेंगे, हम सब वादा करें। उसने मजबूती से अपने बाबा का बाजू जकड़ लिया। वो जानती थी वो जो बोल रही थी वो दिल कबूल नहीं करेगा। वो तो मोहब्बत करने लगी थी ना, मोहब्बत जो अजियत दे रही थी। काश वो अपनी सारी याददाश्त मिटा दे, काश वो कहीं गुम हो जाए, वो सड़कों पर उसे तलाश करे, लेकिन आरजू खान दानियल सफी खान को ना मिले। आलिया जी ने उसके फैले हाथ पर हाथ रख दिया। फिर से एक वादा किया कि वो एक वादा उन्होंने पहले किया था, जिसमें वो आरजू की मोहब्बत की खातिर उसकी शादी दानियाल से करवाने वाले थे। वो बाबा के सहारे आगे बढ़ गई। सर भारी हो रहा था, शुक्र था चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन कमजोरी थी। अंदर दाखिल हुई हर चीज को सजा दिया गया था। वो लब बीच गई, वो सख्ती से लब बीच गई कि कहीं उसकी सिसकी ना निकल जाए। मुझे कमरे में जाना है, तैयार होना है, आप सब भी तैयार हो। वो जुकाम ज़दा सी सांस अंदर खींचते बोली। उसकी बातें अजीब थी और फिर आरजू तो अजीब तर थी। सब कुछ संभाल लेने वाली, लेकिन सिर्फ दूसरों की मुश्किलात में। अपनी बारी वो बस रो देती थी हमेशा। और वो शख्स, आरजू ने कंधों की तरफ देखा, कैसे शॉल उतार कर रख देता था, अपनी हमेशा उसके झुके सर को ऊपर उठाता था। आज उसने दिल ही नोच कर फेंक दिया। शेर साहब उसे कमरे में छोड़ आए। सब लोग ही कमरों में बंद हो गए। वो लोग आए हैं, उसकी खबर अनवर ने दानियाल को दी थी। वो सर हिला गया। बस